गुड मॉर्निंग बेटा। पार्ट 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया था। यह पार्ट हमने जो देखा साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब जो आमने सामने की बातचीत होती है, इंटरव्यू है। विनीता पांडे के द्वारा साक्षात्कार लिया गया और सेम ऐसा ही जो है उसका थोड़ा सा जो अंश है वो आपको यहाँ पर बताया गया है पार्ट के द्वारा। तो ये हमने देखा था एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो है। क्वेश्चन आंसर आपने कॉपी में कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा ही जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बेटा उसके क्वेश्चन आंसर जो है हमको हमारी कॉपी में करना है, ठीक है। पेज नंबर 134 पर जो है आपका यहाँ पर पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे पेज नंबर 135 यहाँ पर दिख रहा है आपको हमारी ख्वाहिश, हमारी जो ख्वाहिश मतलब इच्छा और कुछ करने के लिए जहाँ पर एक पढ़ने के लिए आपको दिया गया है, इसको हम देखते हैं। तो ये जो कविता है और गीत है जो गाया गया है और लिखा किसके द्वारा गया है? रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल कौन थे? एक महान क्रांतिकारी थे। बिस्मिल का नाम जो है बड़े आदर के साथ लिया जाता है। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका। तो इनके द्वारा जो क्योंकि उनको जेल हो गई थी, है ना, बम विस्फोट करने के बाद उनको जेल हो गई थी, तो उन्होंने जेल में जो है बैठे बैठे बहुत सारे क्रांतिकारी अपना समय जो है वो उसी प्रकार से व्यतीत करते थे। कैसे? जेल में बैठकर किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, कुछ लेख अपने जीवन के बारे में, जीवनी, उनका जीवन कैसे बीता, कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ बताई गई है ना। तो ये रामप्रसाद बिस्मिल ने भी जो लिखा है, बिस्मिल उनको एक उपाधि बाद में दी गई थी। हम इसको पढ़ते हैं, देखिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। सरफरोशी की तमन्ना है मतलब जो सरफरोश उनका अपना जो शासन है ना, वो अब हमको एक ही चाह है हमारे देश को आज़ाद करना। और देखना है जोर कितना, अब देखना है कि हमारे जो बाजू हैं, हमारी मतलब हाथ है, उसमें कितनी ताकत है। रह बरे राहें मोहब्बत रह न जाना, राह में लज्जते सहरान न वर्दी, दूर ये मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आज मकतल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। ए शहीद मुल्कों मिल्लत तेरे जज्बों के निशान, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। इस प्रकार की जो पंक्तियाँ हैं रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई थी। आपको क्या करना है? इसको केवल पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं पार्ट 19। यह भी गांधी जी से रिलेटेड चैप्टर है। अभी क्लास 6 में जो वीडियो गया है या जो चैप्टर चला है उसमें भी पार्ट 15 एक नौकर करके दिया गया है। उसमें गांधी जी के जीवन के बारे में उनसे जुड़ी बहुत सारी जो बातें बताई गई हैं, किस प्रकार गांधी जी का जीवन था और किस प्रकार अपने मित्रों दोस्तों से भी जो क्या व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर इस पार्ट में आपको आश्रम का अनुमानित व्यय बताया। व्यय मतलब जो है खर्च, व्यय करना मतलब खर्च करना, और अनुमानित मतलब एक अंदाजे से, है ना, एक अंदाजा लगा के बताया गया थी। और साबरमती जो आश्रम है बहुत बड़ा था, तो किस प्रकार के लोग वहाँ पर रहते थे? बहुत सारे लोग रहते थे ना। और तो उसका खर्चा जो है वो कहाँ से आता था, कौन देता था, ये सब इसमें बताया गया है। देखिए, आरंभ में संस्था मतलब आश्रम, शुरुआत में 40 लोग रहे होंगे। कुल मिला के कितने लोग? 40। इतने तो हम घर परिवार में भी नहीं रहते हैं। 40 लोग रहे होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। उस समय का लेख है जो लिखा गया है उसके बारे में वहाँ बताया गया है कि अब थोड़े दिनों में कितने लोग यहाँ पर बढ़ जाएंगे, 10 लोग और, मतलब टोटल जो है 50 हो जाएंगे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। हर महीने जो है 10 लोग आश्रम में उनकी बढ़ोतरी होती है। इसमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ, यानी परिवार का परिवार जो है वो उठ के आता है, तो एक परिवार के लोग एक साथ रह सके, बाकी लोगों की व्यवस्था अलग की जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों। मकान कुल 50,000 फुट क्षेत्रफल में बने, इतने स्क्वायर फुट करके बताया गया कि इतने में बने, तो सब लोगों के लायक जो है वो जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ भी होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे आपको एक छोटा सा लेख
दिया है उसको हम पढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में जो आश्रम की स्थापना की थी उसके प्रारंभिक सदस्यों का तथा सामान का आदि विवरण जो है वो इस पाठ में दिया गया है। ठीक, अब कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए होना चाहिए, ताकि 5 एकड़ जमीन इतनी हो ताकि उसमें क्या हो, बहुत सारे लोग खेती कर सकें और अपनी ज़रूरत के जो आश्रम में व्यक्ति रहेंगे उनकी ज़रूरत के लिए सामान फल सब्जियां वो उगा सकें। अब कम से कम 30 लोग काम कर सके इतने बड़े खेत में, 30 लोगों के लिए काम करने की आवश्यकता है और इतने खेती के औजार भी चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी, जो फावड़े कुदाली जो चलाया जाता है खेत के औजार। बड़े गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए, 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेलनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ वो पकड़ने की, 20 रत्तल, कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोगरा लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। कितने सारे औजार के नेम दिए गए हैं जो हम आज तक जो है उसका नाम भी नहीं पहचानते। ये सब आश्रम में जो है ताकि बाजार से कोई सामान जो है खरीदने की आवश्यकता नहीं हो, आश्रम का जो सामान वो आश्रम में ही रहे। मेरा अनुमान से इन सब पर जो है कुल 5 रुपया खर्च आएगा। उस समय की बात, एक 5 रुपये में सामान मिल जाता था। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, क्योंकि बैलगाड़ी उस समय में चलती थी। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। 10 रुपये जो खर्चे में हो जाता था। मैं नहीं समझता कि हम खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये जो है वो आएगा। 6,000 रुपये साल में लगता है, मतलब बहुत लग जाता था उस समय। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो मैं बाकी खर्च जो है वह और कहीं भी न करूं, तो मेरे बताए अनुसार खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूं। यदि अहमदाबाद में जितने लोग रहते हैं वो सब मिलके यदि खर्चा दें तो जो आश्रम का खर्च चल सकता है। क्योंकि मैंने यह खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो, कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है ना, कई चीज़ें जो है मैं भूल भी गया हूँ। यदि अहमदाबाद का खर्च उठाए तो निम्नलिखित मदों में खर्च इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर फिर से आपको येलो कलर से जो लेख लिखा हुआ है उसे देखते हैं। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं, संविधान मतलब नियम, जो उसमें कानून की जो बातें होती है, मतलब जो लोगों को फॉलो करना होती है। अब इसमें कानून तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी ने स्वयं आश्रम तैयार किया था, तो उनके जो नियम कायदे हैं वो भी उनके अनुसार, और उनके नहीं सभी लोगों के अनुसार रखे गए थे। तो गांधी जी ने स्वयं इसका जो संविधान तैयार किया था। इस संविधान के मसौदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे, किस प्रकार से भारतीय जीवन शैली को वह बदलना चाहते थे और लोगों के मन में क्या डालना चाहते थे। अब यहाँ पे जो खर्च दिया गया है देखिए, किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च जो है 6,000 रुपया। इतना पैसा और इतनी बड़ी जो रकम है उनको जुटाना है तो मुश्किल काम था। इसके लिए अहमदाबाद के लोगों से वो अपील करते हैं, मदद मांगते हैं। अब आगे का जो चैप्टर वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।